हेलो एवरीवन। मेरा नाम फैल्कन है एंड आज की वीडियो में लर्न करने वाले हैं BTC USDT ओवरऑल स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक, आज की वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन को पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे। ठीक, बिटकॉइन के अंदर जो अभी तक का स्ट्रक्चर बन चुका है उसको समझेंगे। ठीक, एंड जो मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली, वीकली, डेली, हम इन तीनों टाइम फ्रेम के सीक्वेंस को मैच करेंगे एंड समझेंगे कि आने वाला स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है एंड उसको कैसे प्ले करा जा सकता है। ठीक, ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि आज की वीडियो में हम जो है जो प्रीवियस स्ट्रक्चर बन चुका है उसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड उसके बेस पर समझेंगे आगे बिटकॉइन कैसे मूव कर सकता है एंड बिटकॉइन को आगे कैसे प्ले करा जा सकता है। ठीक, एंड बिटकॉइन में हम कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, इस सबको हम जो है समझेंगे डिटेल में। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर हम जो है बिटकॉइन की पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे, मंथली टू डेली, 4 आवर 1 आवर तक। ठीक, इन सब टाइम फ्रेम को हम समझेंगे, इन सबका अलाइनमेंट करने का ट्राई करेंगे जिससे कि हम बेटर तरीके से ट्रेड को अपने प्लान कर पाएँ। ठीक, नाउ तो हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के मंथली टाइम फ्रेम से एंड समझते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को आने वाले मंथ में क्या हो सकता है, आने वाले मंथली स्ट्रक्चर में आगे क्या हो सकता है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक, क्योंकि उसी के बेस पे हम जो है अपने डायरेक्शन को क्लियर कर पाएंगे। ठीक, एंड मैं आपको अगर सही बताऊं तो अगर आपको अपनी डायरेक्शन सही करनी है, डायरेक्शन और बायर्स में दोनों में फ़र्क होता है। ठीक, बायर्स वो होते हैं जो आप टाइम फ्रेम के हिसाब से डिसाइड करते हो। ठीक, एंड डायरेक्शन आपको देखनी होती है ओवरऑल कि ओवरऑल कहाँ जाने वाला है। ठीक, क्योंकि अगर आप बायर्स देखोगे तो आप अगर डेली कैंडल प्ले करते हो तो आपको बायर्स डेली कैंडल के हिसाब से चाहिए कि आज की डेली कैंडल के बायर्स कहाँ के हैं। ठीक, डेली बायर्स कहाँ के हैं। ठीक, लेकिन अगर हम ओवरऑल डायरेक्शन को पहचान लें तो उसके अंदर फिर हम डेली बायर्स, वीकली बायर्स और जो भी बायर्स हैं वो अपने सही तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए जो है हमें पहले अपने जो मंथली टाइम फ्रेम है उसके डायरेक्शन को समझना पड़ेगा, ओवरऑल को, ओवरऑल आने वाले टाइम में कहाँ जा सकता है और कितने तरीके से जा सकता है। ठीक, मैं ऐसा बोलूँ कितने टेम्पलेट में जा सकता है। ठीक, तो इसको जो है हमें पहले समझना होगा। ठीक, एंड मार्केट के बिहेवियर को भी हम इसमें थोड़ा मिक्स करेंगे। ठीक, एंड न्यूज़ वगैरह को सबको इसमें थोड़ा मिक्स करने का ट्राई करेंगे। ठीक, क्योंकि जो बिहेवियर होता है ना वो न्यूज़ को कंबाइन करके ही जो है स्ट्रक्चर के साथ और न्यूज़ को कंबाइन करके ही पता चलता है। ठीक है, तो हम जो है इसमें सब कुछ डिटेल में देखेंगे। ठीक, एंड जो भी इस वीडियो को न्यू देख रहा है, ठीक, मैं उसको सजेस्ट करूँगा अगर आपको मेरी एनालिसिस इस टाइप से समझ आ रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपका बिटकॉइन के रिलेटेड जो भी डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक, एंड मैं जो है क्योंकि न्यू लोग जो है बहुत सारे देख रहे हैं, उनको जो मैं चीज़ें बोलता हूँ वो जल्दी समझ नहीं आती। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, बेसिक टू एडवांस SMC ICT की। ठीक, एंड मैं उसके अंदर आपको सिर्फ ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो कि एक्चुअल में वर्क करती हैं, जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मार्केट के अंदर। ठीक, जैसे कि आप उसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करके सही तरीके से प्ले कर सकते हो। ठीक, तो जो भी न्यू है मैं उसको बस एक ही बात बोलूँगा, सर जो भी आप देख रहे हो प्लीज़ थोड़ा टाइम के लिए वेट करो। ठीक, क्योंकि मैं जल्दी ही सब चीज़ें सही तरीके से लाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो है अभी पिछले हफ्ते से यानी बहुत टाइम से जो है मुझे 7-8 दिन हो गए मैं जो है कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ यूट्यूब पर। ठीक, क्योंकि मैं जो है और भी कामों में बिजी रहता हूँ, मैं ट्रेडिंग वगैरह ही मेरी सही तरीके से अभी जो है नहीं चल पा रही थी। इस वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं आपको कुछ भी अगर ऐसा बता दूं जिसमें मुझसे मिस्टेक्स हों तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी नॉलेज दूँ एंड जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो पूरी सही तरीके से करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, क्योंकि अगर आपके पास जरा सी भी गलत नॉलेज जाती है तो वो जो है सही नहीं है। ठीक, उससे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैं जो है पूरा ट्राई करता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ एंड आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, नाउ हम जो SMC सीरीज़ को जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्योंकि अभी जो है सब्सक्राइबर वगैरह ऐसा कुछ इतना खास है नहीं, तो हम मेरा प्लान है कि मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर या 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद जो है हम स्टार्ट करें वीडियोज़ डालना SMC सीरीज़ की, जो भी हम बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे इसके अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक, FAG एंड जो भी अदर चीज़ें हैं सब हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, ओके नाउ तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को समझने से शुरू करते हैं। ठीक, एंड उसके बाद जो है हम लोअर टाइम फ्रेम को सबको समझेंगे। ठीक है, नाउ अभी सबको जो है सही से समझते हैं। मैं जो इसकी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ एंड पूरे स्ट्रक्चर को सही तरीके से क्लियर क्रिस्टल की तरह जो है इसको सबको फाइन करते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप अभी मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बिटकॉइन जो है कुछ इस टाइप से अपसाइड रैली करता जा रहा है। ठीक, ये जो है मंथली का टाइम फ्रेम है। अगर इससे पहले का आप लैग देखोगे मंथली का तो ये मंथली का एक लैग था। ठीक है, इस मंथली के लैग के अंदर आप देखो तो ये स्विंग लो एंड ये स्विंग हाई। ठीक है, ये स्विंग लो एंड ये स्विंग हाई। इसके अंदर क्या था कि मंथली टाइम फ्रेम को पुल बैक लेना था कहाँ तक, मिनिमम 50% पार्ट तक। ठीक,
मिनिमम इसके 50% पार तक 0.5 का जो लेवल है डिस्काउंट का, ठीक, यहाँ तक प्राइस को आना तो प्राइस आया, अप साइड बाइंग गया, ठीक। लेकिन यहाँ तुम प्राइस को देखोगे तो प्राइस में क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो कि आपको जो बेसिक एस एम टी जानते हैं, जिन्होंने एस एम सी की सीरीज थोड़ी बहुत देख रखी है, उनको पता हो कि थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन जो एक्सपेंशन करती है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मंथली कैंडल की जो थर्ड कैंडल है सिंपल यहाँ पर एक्सपेंशन कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि आप यहाँ देखो, जो यहाँ पर प्राइस आया सेल हुआ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट यहाँ पर सेल हो गया, ठीक। लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ तुम देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड कैंडल जो है बाइंग की रही ना कि सेलिंग की। एंड कहने को आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी जो है एक मंथली का एफईजी है, प्राइस को यहाँ पर आना है, ठीक। अभी यहाँ कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो यहाँ पे आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ ऐसा डायरेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, ठीक, एंड फोर्थ कैंडल है, इन सबकी लिक्विडिटी ली एंड अब जो है सेल होने का ट्राई कर रही है, ठीक। तो जो अभी आगे कैसे सेल हो सकती है इसको भी हम समझेंगे, लेकिन आप अभी इतना समझिए कि प्राइस यहाँ पे, मैं आपको भी ये बताना चाह रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पे डायरेक्ट सेल क्यों नहीं हुआ एंड यहाँ पे डायरेक्ट सेल क्यों हो गया, ठीक। आप यहाँ देखो ये जो मंथली एफईजी है, इस एफईजी से पहले कुछ नहीं है, ठीक। केवल इस कैंडल में जो बाइंग आई थी यहाँ तक उसके पीओआईस थे, एंड ये जो कैंडल गई है बाइंग की इसके पीओआईस थे, ठीक। इसमें जो है इतने पीओआईस थे, इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर था नहीं, ठीक, बाइंग का बहुत कम से कम स्ट्रक्चर जो था इसके अंदर था बहुत कम, ठीक। एंड एफईजी जो था बहुत पास में था, ठीक। एंड वो जो एफईजी क्रिएट हुआ है, उस क्रिएट होने के एफईजी को तुम देखोगे तो बहुत बड़ी कैंडल ने जो है इसको क्रिएट करा है एफईजी को, ठीक। इसका मतलब कि जब भी आईसीटी के अकॉर्डिंग जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है तो उसके लास्ट पीओआई डन होते हैं, जैसे कि इस केस में यहाँ पर पीओआई जो है डन हुए, ठीक। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो एक मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक, यहाँ पे जो है मिटिगेशन ब्लॉक था, ठीक है। ये वैसे थोड़ा सा रह गया है, लेकिन प्राइस जो है इसके डिस्काउंट से ही चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका ये रीज़न था कि प्राइस जो है यहाँ पर एफ फास्ट पास में था, ठीक। एंड जो कैंडल गई थी यहाँ फास्ट लिक्विडिटी बॉस्ट बनाते हुई गई थी, आप देखो वीकली में लिक्विडिटी बॉस्ट थी यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो डेली में भी देखो लिक्विडिटी बॉस्ट थी, यानी कि यहाँ पर जो पैसा लगाया गया था, बड़ा पैसा जो घुसेड़ा गया था इसके अंदर, यहाँ पर मार्केट के अंदर, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिक्विडिटी बन गया, लिक्विडिटी बन गया मतलब अगर मान लो यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर के ट्रेड या ऑर्डर्स लगे हैं तो वो सब एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, एंड जो बहुत सारे ट्रेड होते हैं वो यहाँ पर जो है ऑर्डर जो उनके होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक। तो वो जो ऑर्डर ब्लॉक हुए वो एक तरीके से आप समझो लिक्विडिटी ब्लॉक हुई है, मतलब जो पैसा है वो रुक गया है। अगर ऑर्डर ब्लॉक्स हुए हैं मतलब जो ऑर्डर है वो भी तो पैसे से लगे होंगे ना, समझो सिंपल बात है, लॉजिक वाली बात है कि अगर ऑर्डर लगे हैं तो वो ऐसे फ्री में तो लगे नहीं होंगे कि जो इतनी बाइंग आ गई, उसमें भी उन्होंने पैसा लगाया, तो वो ऑर्डर यहाँ ब्लॉक होगा, मतलब यहाँ जो है बड़े प्लेयर्स की लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है। इसीलिए प्राइस जो है यहाँ से फास्ट सेल हुआ, ठीक। जब भी बड़े प्लेयर्स की लिक्विडिटी बन जाती है या उनके ऑर्डर ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ब्लॉक हो जाते हैं तो प्राइस जो है वो फास्ट सेल ऑफ करती हैं और जो है आप साइड के लिए डालते हैं। ऐसे यहाँ बाइंग में लिक्विडिटी बॉयस थी तो प्राइस ने जो है फास्ट सेल करा, क्योंकि वो उनके ऑर्डर हैं तो उनको वो जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं एंड उसके बाद जो है कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो जो है अपोजिट रिवर्सल करते हैं, ठीक है। नाउ अब जो है हम पहले इसके मंथली के स्ट्रक्चर को समझते हैं एंड उसके बाद जो है हम दूसरी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। पहले जो हम मंथली के स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि जो सीखने वाली चीज़ें मैं आपको वीडियो में वैसे तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके सिखा ही देता हूँ, क्योंकि जितना ही मुझसे हो सकता है, ठीक है। बाकी जो है हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करें तो मुझे लगता है ज़्यादा सही है, लेकिन मैं जो है अभी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक जो है जो आपके माइंड में आपको अभी जो है आप ट्रेडिंग जर्नी में इसको थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करोगे तो आप इसको जब मैं बाद में समझाऊंगा आपको तो आप इसको और सही तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। अभी जो मैंने आपको ऐसे लिक्विडिटी बॉइट्स का एग्जांपल दिया है एक शॉर्ट में कि ऐसा होता है कि बड़े लार्ज अमाउंट में जो है हो जाते हैं, ये लिक्विडिटी बॉइट्स का जो है पीछे का लॉजिक एंड कॉन्टेक्स्ट है, ठीक। ये जो है मैं आपको और सिंप्लीफाई करूँगा जब मैं आपको सीरीज स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। अब जो हम यहाँ समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसके डिस्काउंट में है प्राइस अपसाइड गया, ठीक। यहाँ सेल कब हुआ, जब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कैंडल फॉर्मेशन बनी उसके बाद, ठीक। ये माइंड में रखना, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तभी उसके बाद जो है डिस्काउंट तक आया, ठीक है ना। ये स्विंग लो एंड ये स्विंग हाई, इससे पहले ये वाला स्विंग हाई था, ठीक। लेकिन प्राइस ने जो है इस स्विंग हाई पर नहीं, इस स्विंग हाई से थर्ड कैंडल को जो है सेल नहीं करा एंड प्राइस जो अगेन यहाँ पे अनदर स्विंग हाई बनाया, ठीक है नाउ। अब मुझे बताओ जो बिग प्लेयर्स हैं अगर वो बाय करना चाहेंगे तो वो कहीं से भी रैंडमली बाय कर लेंगे क्या, मुझे बताओ। वो अपना पैसा जो इतना बड़ा मार्केट में लगा रहे हैं, ठीक, जो पूरी इकोनॉमी के बराबर होता है, ठीक।
मिलियंस बिलियन ट्रिलियन में ही पैसा लगता है मार्केट के अंदर, ठीक। आप देखोगे तो बिटकॉइन कोई छोटा मोटा एसेट नहीं है, ठीक। इसमें भी जो मार्केट कैप है मिनिमम ऑल क्रिप्टो का, क्योंकि बिटकॉइन जो काफ़ी हद तक बड़ा एसेट है, ठीक। ट्रिलियंस में इसकी वैल्यू है, ठीक। तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए बिलियंस में डॉलर चाहिए, क्योंकि ट्रिलियंस में इसका मार्केट कैप है डॉलर में, ठीक। अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हज़ारों लाख करोड़ रुपए होते हैं, ठीक है। तो उसको कोई मतलब नहीं, आप जो डॉलर में समझो कि डॉलर जो है बहुत वो एक्सपेंसिव है, ठीक। तो उसके लिए भी उनको बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, तभी वो जो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, यहाँ तक सेलिंग के लिए इनके पास कोई बड़ी न्यूज़ होनी चाहिए, तभी यहाँ तक सेल होगी। जैसे कि अभी ट्रंप ने न्यूज़ दी, बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट में से निकले एंड मार्केट में इंजेक्ट करे गए, ठीक। एंड पहले जो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो बाइंग करी गई, ट्रैप करा गया वन साइड। ये डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये जो डेली का टाइम फ्रेम, यहाँ बड़ी अमाउंट में जो है लिक्विडिटी को एक साइड घुसेड़ा गया एंड उसके बाद फास्ट सेल, सिंगल कैंडल सेल, ठीक, जो ट्रंप ने करा। क्योंकि आप जो है बड़े लोगों का गेम अभी जो है सही तरीके से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो जो है अलग तरीके से चलाना चाह रहे हैं एंड मोस्टली जो है इसके अंदर अभी अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ही इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, मैं तो उससे को सब बताऊँ ना, तो वो इसमें इन्वॉल्व है एंड वो अपने लिए अपने जो दूसरे रिश्तेदार हैं उसके जो भी लोग हैं उसके साथ उनका प्रॉफिट बनवा रहा है, ठीक है। रिटेल लोग जो है इसको नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक, ठीक है। तो हमें जो है इसमें फंडामेंटल एंड न्यूज़ को भी जो है सही तरीके से समझना पड़ेगा, तभी हम इसमें और बेटर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखोगे तो माहौल जो है जो न्यूज़ का माहौल चल रहा है वो तो अभी जो है सेलिंग की तरफ को ही बता रहा है, ठीक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्राइस जो है यहाँ पर अभी डायरेक्ट आ जाएगा। मुझे लगता है कि प्राइस जो है यहाँ से अनदर और लिक्विडिटी बनाएगा, यहाँ पर लोगों को बाय में ट्रैप करेगा एंड उसके बाद यहाँ पर सेल होगा, ठीक। तो मैं जो है इसको आपको सही तरीके से समझाता हूँ, ठीक। एंड मैं जो है कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भटक जाता हूँ अपनी चीज़ों को समझाने से, ठीक। तो उसको जो है इग्नोर करना, ठीक है ना हो। तो अब जो हम पहले मेनली इसको समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, कैसे करा क्या करा जा सकता है, ठीक है ना हो। क्योंकि जो फंडामेंटल चीज़ें न्यूज़ की चीज़ें ये बहुत डेप्थ में डिटेल में, तो इसको समझना इतना आसान नहीं है, ठीक। इसको आप जो है जब एनालिसिस इसके लिए आसान है, वैसे तो इसको समझना जो है आसान नहीं है, लेकिन आप जो है सिर्फ स्ट्रक्चर को भी समझ जाओगे ना तो आप जो है 80% कर लोगे, ठीक। क्योंकि न्यूज़ या कोई भी चीज़ है तो वो जब भी वो भी स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्क करती है, ठीक। अगर प्राइस को सेल होना है या बाय होना है या न्यूज़ के टाइम पे सेल होना है, तो प्राइस जो है अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर पहुंच जाती है उस न्यूज़ से पहले, ठीक, जहाँ से उसको सेल होना है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट चलती है, ठीक। क्योंकि मैंने बहुत बार देख लिया बिटकॉइन के अंदर एंड अदर पेयर्स के अंदर, जब भी कोई मेजर न्यूज़ आने वाली होती है, ठीक, तो प्राइस जो है अपने की लेवल्स पे पहले ही पहुंच जाता है। जैसे मान लो अगर प्राइस में न्यूज़ में बाइंग आने वाली है, ठीक, ये जो है 100% नहीं बोलूँगा लेकिन 80 to 70% जो है प्राइस ऐसा ही करता है। लाइक अगर बाइंग आने वाली है, ठीक, मान लो 6 PM को इंडियन टाइम के हिसाब से 6 PM को बाइंग आने वाली है, ठीक। एंड जो डेली की एक की लेवल लो है, ठीक। एंड एक जो है अपसाइड के लिए लिक्विडिटी है, ठीक। एंड प्राइस जो है बाई जाना चाहता है, तो प्राइस मैं आपको फंडामेंटल पता नहीं लेकिन आप यहाँ तो बाई के लिए रेडी हो। एंड न्यूज़ के टाइम पे प्राइस जो है यहाँ से यहाँ पर आ जाता है न्यूज़ के टाइम पे, क्योंकि उसको यहाँ तक लिक्विडिटी सेल में बिल्ड कर लेगा बढ़िया करके, ठीक। एंड न्यूज़ से पहले हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेशन करे एंड एक बार लोगों को बाय में ट्रैप करे, सेल सेल में ट्रैप करे एंड उसके बाद बाइंग दे, ठीक। तो इस बात को जो है आप समझो स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर को आप जब सही तरीके से समझ लोगे तो आप जो है फंडामेंटल को भी जो है 50% या 60-70% जो है आप कवर कर लोगे, ठीक। लेकिन आप अगर न्यूज़ को भी अगर कंबाइन कर लोगे स्ट्रक्चर के साथ तो आप जो है इसमें और बेटर कर पाओगे। बस मेरा कहने का मतलब इतना ही है, ठीक है। लेकिन जो न्यूज़ है वैसे भी स्ट्रक्चर के साथ चलती है, आप स्ट्रक्चर को समझो एंड अगर आप न्यूज़ समझ पाते हो, ठीक, तो उसको समझो, ठीक है। अगर आपको किसी को न्यूज़ में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे जो है आप डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो, ठीक है। डिस्कॉर्ड में आपको जो है न्यूज़ के बारे में जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं क्लियर करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक। जो भी न्यू है जिसको इस वीडियो में अगर कुछ समझ नहीं आता या एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कॉर्ड में पूछ लेना, ठीक है। डिस्कॉर्ड का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है ना। अब जो हम स्ट्रक्चर को समझते हैं मंथली टाइम फ्रेम की डिटेल में, ठीक है। एंड उसके बाद जो डेली तक एंड फॉरवर्ड तक समझेंगे कि कहाँ से ट्रेड कराया जा सकता है एंड कहाँ से क्या स्ट्रक्चर जा सकता है, ठीक ना। जैसा कि हमने समझा कि प्राइस जो है इसकी 50% पार्ट तक आना चाहता था डिस्काउंट के डीलिंग रेंज के, या ऐसा बोलो प्रीमियम डिस्काउंट के यहाँ तक आना चाहता था, ठीक है ना। अब प्राइस में जी अनदर एक और डीलिंग रेंज बन चुका है, अब इसका डिस्काउंट में आना चाहता है, ठीक। इसके पीडीआरएस कौन से हैं डिस्काउंट के, ये मंथली का एफ जहाँ से प्राइस अगर बाय जाना है तो कहाँ से बाय जाएगा, इस एफ से, ठीक। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज समझाऊँ, ठीक, इसमें जो है मैं इक्विलिब्रियम मार्क कर लेता हूँ।
ये है इक्विलिब्रियम। ठीक, नाउ तो जैसा कि हमें पता है कि मिनिमम प्राइस को अगर बाय जाना है तो प्राइस कैसे बाय जाएगा, पहले प्राइस जो है यहाँ से सेल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अभी करंट में इस जगह पर है। ठीक, अगर प्राइस को सेल होना तो प्राइस आपने ये सेलिंग कैंडल बनी इसकी पी को टैप करें एंड उसके बाद जो है यहाँ तक के लिए सेल हो जाए। ठीक, एंड बाय जाना तो कहाँ से बाय जाएगा, इस पी से, क्योंकि कुछ और है नहीं। मंथली में देखोगे तो इस एफ के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, डीलिंग रेंज में भी बता रहा है कि यहाँ तक प्राइस का आना जरूरी है। ठीक, तो ये हमें पता चला कि मंथली की डायरेक्शन, आने वाले मंथ की डायरेक्शन एंड करंट मंथ की डायरेक्शन सेल की तरफ हो सकती है। ठीक, क्योंकि न्यूज़ भी जो है अभी थोड़ा सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है सेल की तरफ हो सकती है। ठीक, एंड प्राइस को अगर बाय जाना तो फिर प्राइस कुछ इस टाइप से बाय जा सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का ओवरऑल टेम्पलेट हुआ। लेकिन अभी जो है मैं इसको आपको सही तरीके से एडवांस तरीके से बताऊंगा कि कितनी तरीके से और क्या हो सकता है। ठीक है, ना तो जैसा कि हमने अभी समझा कि अगर बाय जाना, क्योंकि मंथली में कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से बाय करने के लिए, मंथली में दिख रहा है ये पी। ठीक, एंड प्राइस में जैसे मैंने आपको यहाँ बोला था, मैंने बोला था माइंड में रखना बात को कि यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग का वेट करना था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, उसके बाद डिस्काउंट तक प्राइस आया। ठीक, लेकिन इस केस में प्राइस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में सेल क्यों नहीं आया और इसमें क्यों डायरेक्ट सेल हो गया, इसमें समझो कि यहाँ पे जो एफ है बहुत दूर है और ये कैंडल जो बाइंग जा चुकी हैं बहुत अपसाइड जा चुकी हैं। ठीक, तो इस एफ से पहले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये जो इतनी बड़ी बाइंग आई है, इसमें यहाँ पी थे जो हर्डल बन रहे थे, तो उस वजह से प्राइस ने जो है यहाँ टाइम स्पेंड करा एंड थर्ड कैंडल ने यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं करा। ठीक, क्योंकि अगर आप थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल को समझ रहे हो, क्योंकि थर्ड कैंडल बनती है इस बेस पे है कि थर्ड कैंडल तक समझो, अगर थर्ड कैंडल का टाइम आ चुका है तो उससे पहले जो 2 कैंडल्स हैं या फोर्थ कैंडल का टाइम आ चुका है, उससे पहले जो 3 कैंडल्स हैं वो लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती हैं सेलिंग का। लाइक अगर आप मंथली में देख रहे हैं तो आपको डेली में क्रिएट होता हुआ मिल जाएगा, फिर यहाँ तक सेलिंग देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ के स्ट्रक्चर को डेली में अगर दिखाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस जो है पूरा कुछ पी या कुछ था नहीं, लिक्विडिटी बहुत थी यहाँ पर एंड प्राइस में जो यहाँ सेलिंग का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बना रखा था। ठीक है, तो प्राइस जो यहाँ से पी को टाइप करके डायरेक्ट सेल होता गया नीचे तक। ठीक, मंथली के डिस्काउंट तक। ठीक, तो सेम प्राइस जो है ऐसे ही करता है। मतलब अगर आप थर्ड कैंडल फॉर्मेशन या फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम या जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि लोअर टाइम फ्रेम में उसके टाइप के हिसाब से स्ट्रक्चर बना है या नहीं। ठीक, या हर्डल कौन सा टाइम फ्रेम, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, हम यहाँ थर्ड कैंडल समझ के अगर सेल करने ट्राई करते तो क्या होता, हमारे स्टॉप लॉस हिट होते यहाँ पर। जैसे कि बड़े लोग जो भी थे उनके ऐसे हुए, अगर आप यहाँ सोचते कि भाई वीकली में यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक, थर्ड कैंडल फॉर्मेशन बनी पड़ी है तो तुम वीकली में यहाँ से डायरेक्शन सेल का समझते एंड यहाँ तक तुम आता हुआ भी देखने के लिए मिलता, लेकिन ऐसा हिट एंड उसके बाद सेलिंग। ठीक, इसमें जो है न्यूज़ का भी जो है रोल रहा है, तो ये तो थोड़ा अलग टाइप से बन चुका है स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन अब समझो कि अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम प्राइस जो है यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि बाय जाना है तो डिस्काउंट से बाय जाएगा। ठीक, क्योंकि बिग प्लेयर्स जो हैं वो किसी भी रैंडम जगह से बाय या सेल नहीं करते। ठीक, अगर उनको बाय जाना है तो वो हमेशा डिस्काउंट से बाय करते हैं एंड उनको अगर सेल जाना है तो हमेशा प्रीमियम से सेल करते हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, एंड ये प्रीमियम डिस्काउंट जो है इसको एक तरीके से बोलो तो पीडीआरएस मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ठीक, क्योंकि प्रीमियम डिस्काउंट से आपको पता चलता है कि आपको कौन से पीवाई से बाय करना है, कौन से पीवाई से सेल करना है। जैसे कि हम मंथली में देख रहे हैं तो हमें अगर बाय करना है, क्योंकि बाय ओवरऑल ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड तो बिटकॉइन का ट्रेंड देखो, बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट में बाय। ठीक, यहाँ डिस्काउंट में बाय, तो अब फिर प्राइस जो है डिस्काउंट में आना चाहता है उसके बाद बाय। ठीक, तो ट्रेंड जो है बाय का है। ठीक, लेकिन अगर हम बाय करना चाहते हैं कहाँ से करेंगे, बिग प्लेयर से अगर बाय करना चाहते हैं कहाँ से करेंगे, डिस्काउंट से। डीलिंग रेंज जो उन्होंने पूरी यहाँ डीलिंग रेंज बनाई, मतलब जो उन्होंने खरीदने बेचने की जो उनकी पूरी रेंज थी, ये पूरी रेंज निकली, यहाँ उन्होंने खरीदा बेचा पूरी रेंज के अंदर, इसको बोलते हैं डीलिंग रेंज। तो डीलिंग रेंज के अंदर पूरे डिस्काउंट में से बाय करेंगे एंड प्रीमियम पे जाकर सेल करेंगे। ठीक, और ये जो चीज़ है प्रीमियम डिस्काउंट की, जो मैंने अभी आपको बोला कि पीडीआरएस मैट्रिक्स, ठीक, जो पीडीआरएस अरेंजमेंट है, ठीक, ये सब जो है हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम में करा जाता है, अरेंजमेंट करा जाता है। ठीक, इसलिए इसको जो पीडीआरएस बोलते हैं। ठीक, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है एंड इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन ये इतना आसान है नहीं समझना जितना लगता है, क्योंकि इसका अलाइनमेंट करने में आप जो है बहुत बार कन्फ्यूज़ हो गए कि कहाँ से ट्रेड करना है कहाँ से नहीं, क्योंकि ये हमें जो पीओआई बताता है कि अब हमें कौन से पीओआई से ट्रेड करना है। ठीक, एंड कौन सा पीओआई वर्क करेगा कौन सा नहीं। ठीक, ये जो हमें ज़्यादा कन्फर्मेशन देता है। ठीक, तो इस सबको हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है,
लेकिन अभी जो है मैं आपको जो एनालिसिस बता रहा हूँ, आप इसकी बेस पे जो है अपने ट्रेडिंग को करो एंड इसको समझो, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाओगे फिर आप जो है इन चीज़ों को सबको सही तरीके से, जो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, वो आप फिर जो है सही तरीके से कर पाओगे। ठीक है ना। जैसे कि हमने समझा कि प्राइस जो है यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ तक सेल कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हमें पता है यहाँ तक आ सकता है, मतलब आने जो करंट मंथ चल रहा है इसमें आप देखोगे तो 19 जो है अक्टूबर आज है, तो आने वाले 11 डेज़, 11 या 12 डेज जो है बाकी हैं कैंडल क्लोजिंग में। ठीक, एंड उसके बाद जो है नवंबर मंथ स्टार्ट होगा। ठीक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है एक न्यूज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो अभी जो इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ है, कुछ न्यूज़ चल रही है जो कि पोवेल चाचा अपनी बताएंगे आके। ठीक है, जो कि इंटरेस्ट रेट जो है कट कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो हो सकता है कि करेंसी जो है डाउन साइड जाए एंड बिटकॉइन में हमें एक छोटा मोटा पंप देखने के लिए मिले अपसाइड के लिए। ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो इसीलिए होगा क्योंकि अभी वो जो है, मैं आपको थोड़ा भी लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बताऊंगा न्यूज़ कंबाइन करके। ठीक, अभी जो है आप इतना समझो, अभी मैंने आपको बताया न्यूज़ के बारे में, अभी आप इसको माइंड में रखना। ठीक, उसके बाद जो है मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में जब बताऊंगा तो आप इसको फिर सही तरीके से समझ जाओगे। ठीक, न्यूज़ इंटरेस्ट रेट के पास इतना समझ जाओ कि इंटरेस्ट रेट जो अभी कट अगर होंगे तो जो है बिटकॉइन अपसाइड जा सकता है। ठीक है, या गोल्ड जो अपसाइड जा, गोल्ड तो अपसाइड जा ही रहा है। ठीक है नाउ, हम इसको स्ट्रक्चर को जो है वीकली में समझते हैं। स्ट्रक्चर को, मंथली का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि डीलिंग रेंज जो है अपसाइड जा चुका है। ठीक है, एंड प्राइस को अगर बाय जाना तो यहाँ से जाएगा बाय। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि प्राइस यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देखो कि यहाँ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कैंडल एक्सपेंशन करती है। अब यहाँ देखो तो करंट में कौन सी बन रही है, फर्स्ट सेकेंड अक्टूबर की एंड थर्ड कैंडल नवंबर की। तो मुझे लगता है कि अगर हम सेलिंग करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें नवंबर में करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, लेकिन अगर अक्टूबर के अंदर सेलिंग स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सेलिंग स्ट्रक्चर बनता है अक्टूबर के अंदर तो हम सेलिंग कर सकते हैं। ठीक, फिर हमें जो है नवंबर में टेम्पररी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर अक्टूबर में हमें देखने के लिए नहीं मिली सेलिंग इस डिस्काउंट तक या इस एफ तक, ठीक, तो आपको जो है नवंबर के अंदर यहाँ से फास्ट सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक, ये बात जो है मेरी आप नोट कर लेना कहीं पर भी। ठीक, ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, मिनिमम 80 to 90% चांस है ऐसा होने के। अगर अक्टूबर में नहीं मिली देखने के लिए हमें सेलिंग, तो नवंबर में जो है हमें 90% फास्ट सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, फास्ट। ठीक है ना, अब जो हमें लोअर टाइम फ्रेम में इसके समझते हैं स्ट्रक्चर को, पहले वीकली में समझते हैं। ठीक है, कि क्या हो सकता है और कैसे करा जा सकता है। ठीक, तो जैसे कि वीकली के अगर हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो वीकली के स्ट्रक्चर में एक जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर, ठीक, जो टैप हुआ एंड उसने अपना टारगेट डन करे स्विंग हाई तक। ठीक, एंड स्विंग हाई की प्राइस ने जो है लिक्विडिटी ग्रैब करी। ठीक है, एंड प्राइस जो है डाउन साइड के लिए सेल हो रहा है, एंड हमारे माइंड में है कि हम जो है ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये जो पार्ट है मंथली का एफ यहाँ तक हमारे माइंड में कि प्राइस आए। ठीक, अब हमारे माइंड में ये भी है कि अक्टूबर मंथ जो करंट मंथ चला है इसी में आ जाएगा या फिर नेक्स्ट मंथ में आएगा। ठीक, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि आपको जो है यहाँ पर फेक मूव सेलिंग का दिखा दिया, बहुत लोगों को सेलिंग में इन्वॉल्व कर दिया, यहाँ से बाइंग में उनके एसेट होंगे और उसके बाद सेलिंग होगी। ठीक, तो ये बहुत बार होता है। ठीक, तो यहाँ से ज़रूरी नहीं कि फास्ट एकदम सेलिंग होगी, लेकिन हो भी सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जो है अपने प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, तो हम कुछ भी जो है 100% मान के नहीं चल सकते। ठीक है, हम जो स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको अलाइनमेंट करके वर्क करेंगे, जिससे कि हम सही तरीके से इसमें रिजल्ट निकाल पाएँ। ठीक है ना, अब जो है मैं आपको इसमें स्ट्रक्चर को समझाता हूँ सही तरीके से। जैसे कि हमारे माइंड में है कि हम यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, पहले प्राइस यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि आप देखो वीकली में जो ऑर्डर ब्लॉक हटल था, तो प्राइस क्या हुआ, यहाँ से बाय गया, सेल आया ऑर्डर ब्लॉक पर। ठीक, एंड प्राइस ने फिर ये जो एक अनदर ऑर्डर ब्लॉक था सेलिंग का, इसको टाइप करा, एंड यहाँ फिर प्राइस ने एक वीकली में ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ठीक है, क्रिएट कर दिया, एंड उसके बाद जो है प्राइस अपसाइड इसको ले लिया। ठीक है, प्राइस है, अब प्राइस जो है करंट में इस जगह पर इस टाइप से सेलिंग आ रहा है। अब हमारे माइंड में है कि हम यहाँ तक सेलिंग करें। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आप सेलिंग करना चाहोगे कहाँ सेलिंग करोगे, ये जो लैग यहाँ सेलिंग का आया है, ये लैग जो है सेलिंग का यहाँ पर आया है, इससे किसी के लास्ट पी होंगे यहाँ पर, वहाँ से आप सेलिंग करोगे। जाहिर सी बात है, आप जो है इसके जो पी होंगे यहाँ पर, वहाँ से आप सेलिंग करोगे, मतलब यहाँ से रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद सेलिंग। क्यों, ऐसी तो है प्लान, क्योंकि हम यहाँ तो आना चाहते हैं, लेकिन अगर प्राइस ऐसा ना करके प्राइस यहाँ से टेम्पररी रिट्रेसमेंट करेगा, और रिट्रेसमेंट में प्राइस जो है पी बना दे बाई की, एंड प्राइस जो है पी को यहाँ टैप करें एंड ऐसे बाई साइड चला जाए। ठीक, एंड उसके बाद सेल हो, कुछ ऐसा करे कि यहाँ जो सेलिंग के पी है वो टैप हों, एंड उसके बाद जो है प्राइस यहाँ से जो रिट्रेसमेंट करे उस पी को
यहाँ टैप करके प्राइस, फिर उसके बाद बाई निकल जाए, इसके हाई अनदर, इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ले। हो सकता है ऐसा, हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो है न्यूज़ किसी भी टाइम घूम सकती है, ठीक। एंड जो चीज़ें हैं वो न्यूज़, अगर ट्रम्प कुछ भी बोल देगा, क्योंकि जो अमेरिका का जो ट्रम्प है वो साला कुछ इस टाइप से बना पड़ा है कि मैं उसको गाली भी नहीं दे सकता, ठीक। क्या ही बोलूँ उसके बारे में। वो जो अपनी सरकार को चला रहा है, ट्विटर से चला रहा है। एक ट्वीट करता है, पूरी मार्केट को ऊपर कर देगा, पूरी मार्केट डाउन कर देगा, ठीक। अभी आप देखोगे तो कितने मिलियन ट्रेडर के, जो कितनी मिलियंस ऑफ डॉलर में जो है क्रिप्टो ट्रेडरों को लॉस हुआ। एंड एक बंदे ने तो जो है सुसाइड भी कर लिया लैम्बोर्गिनी में। अगर आपको पता होगा तो, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो आपको पता होगा कि जो है एक ट्रेडर ने लैम्बोर्गिनी के अंदर सुसाइड करा है, ठीक। तो उसको तो, ट्रम्प को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक। लेकिन हम जो है अपने आप को सेव करें एंड इन सब चीज़ों को समझ के ट्रेड करें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप जो है, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आप जो है लालच ना करो तो ज़्यादा सही रहेगा। एंड रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करो। आप मार्केट में अपना उतना ही लगाओ जितना आप झेल सकते हो, ठीक है। उतने ही पैसे का रिस्क लो जितना आप झेल सकते हो, ठीक। क्योंकि ये मार्केट कहीं नहीं जा रही है। मार्केट हमारे आने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, हमारे जाने के बाद भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक। तो आप जो है इसमें पेशेंसली करो काम तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी इतना बड़ा लॉस हो एंड बहुत चीज़ें ख़राब हों, ठीक है ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस जो है, हो सकता है कि ऐसे बाय चला जाए, ठीक। तो हो सकता है ये एक टाइप से टेम्पलेट बन सकता है, ठीक है ना हो। अब जो है हम इसको और तरीके से समझते हैं कि अब हम यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ कैसे आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइस जो है यहाँ से अपसाइड गया, डाउन आया, ठीक। एंड जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो है ये सेलिंग आई है, इस सेलिंग के अंदर यहाँ पीवाइज होंगे, प्राइस उनको रिट्रेसमेंट करेगा, ठीक। एंड रिट्रेसमेंट करते टाइम इस लैग में देखना है आपको, जो बाइंग जा रही है, बाइंग कैसी जा रही है। अगर जो बाइंग बहुत फास्ट गई है, समझो इस बात को, अगर ये जो बाइंग जा रही है यहाँ से बहुत फास्ट गई है, लिक्विडिटी बॉइट्स बनाती हुई यहाँ से गई है, ठीक। तो आपको जो है यहाँ पे बस एक कन्फर्मेशन चाहिए टर्टल सूप के साथ। आप जो है फिर उसके बाद यहाँ तक आराम से सेलिंग कर सकते हो। आपको यहाँ फिर प्राइस सेल फास्ट आता हुआ दिखेगा एंड फिर कुछ इस टाइप से आप जो है मंथली के यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। कुछ इस टाइप से जो है फिर हम यहाँ तक सेल कर सकते हैं, ठीक। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ समझेंगे कि हमें यहाँ से बाय करना है या हमें और नीचे के लिए जाना है, ठीक। वो हम जो है इसके सिचुएशन के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसको मैं आपको बताऊँ तो प्राइस जो है अभी सेलिंग की सिचुएशन ज़्यादा है, ठीक। लेकिन प्राइस में जो है आपको जो है जो अपकमिंग वीक स्टार्ट होगा उसमें मुझे लगता है कि लिक्विडिटी बनाते हुए आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। अभी जो मैं आपको टाइम एंड प्राइस इसमें थोड़ा समझाऊंगा तो आप जो है इसको और सही तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको टू टेम्पलेट्स बताया अभी कि मिनिमम अगर हमें स्विंग हाई तक जाना है तो हमें कैसे जाना है, किस टाइप से हमें बाई के पीआई बना के जाना है स्विंग हाई तक, ठीक। अगर हमें सेल जाना है तो किस टाइप से हमें समझ के सेल जाना है, ठीक है। इस पर जो है मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक। एंड मैं अब जो है एक्टिव रहने का ट्राई करूँगा इसके अंदर, ठीक। मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक। मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने जो अभी तक बहुत से कमिटमेंट करी कि मैं अब कंसिस्टेंसी बनाऊंगा, अब कंसिस्टेंसी बनाऊंगा एंड मैं जो उसको नहीं कर पा रहा था, ठीक है। एंड डेली वीडियोस भी जो है नहीं ला पा रहा था, ठीक है। तो मैं अब जो है ट्राई करूँगा आपको डेली वीडियोस एंड अदर चीज़ें देने का, ठीक। अगर मुझसे हो सकेगा तो, ठीक। क्योंकि मैं जो है ट्राई तो करता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं से कोई काम आ जाता है, कुछ ना कुछ आया प्रॉब्लम आ जाती है, उस वजह से जो है मैं नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। एंड मैं जो है इसमें भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आपको इतनी बढ़िया तरीके से सब चीज़ों को समझा पाऊँ, ठीक। एंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको रोज़ डेली जो है डेली डेली एनालिसिस एंड सब चीज़ समझाऊँ जिससे मैं और परफेक्ट हो जाऊँ आपको समझाने के लिए एंड और भी सब चीज़ें सही करने के लिए, ठीक है। तो आपको अगर इस वीडियो में कुछ मिस्टेक लगती है, मुझे आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ या कुछ गलत हो रहा है, ठीक। तो उसके बारे में मुझे बताना, मैं उसको जो है सही करने का ट्राई करूँगा, ठीक। एंड मैं आपको कैसे समझाऊँ, किस तरीके से अच्छी चीज़ें समझाऊँ या क्या चीज़ें जो सही हैं वो करूँ, तो आप मुझे उसके बारे में जो बताना, ठीक है, डिस्कॉर्ड के अंदर। क्योंकि ऑलमोस्ट जो है जो मुझे जानते हैं डिस्कॉर्ड मेंबर्स हैं वही मुझे भी देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई न्यू बंदा या कोई ज़्यादा न्यू लोग मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक। लेकिन हम जो है नेवर गिव अप वाले बंदे हैं। हम जो है कभी भी गिव अप नहीं कर सकते। मेरा माइंड सेट तो ऐसा, आप ऐसा समझो कि मैं जो है अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ तो मैंने ये पहली बात तो इसलिए भी ट्राई करा, इसलिए भी इसमें जो है शुरू करा था कि मैं जो अपने आप को ही बेस्ट कर लूँ, ठीक। क्योंकि मेरा भी जो है इसमें अगर आपको सिखाऊंगा तो मेरा ही माइंड जो है और ज़्यादा शार्प होगा एंड मैं भी जो है चीज़ों को और सही तरीके से समझ पाऊंगा, ठीक। तो मैंने तो उसमें पहले ही माइंडसेट बना के आया था कि अगर मेरी सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड करूँगा एंड अपने आप को समझाऊंगा एंड दूसरों को समझाऊंगा जिससे कि दूसरों का भी जो है इसमें हेल्प हो एंड मैं भी जो है सही तरीके से कर पाऊँ, ठीक। तो मेरा मेन रीज़न जो है इसका यही था, ठीक है, इसमें आने का एंड इन सब चीज़ों को करने का, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को करने के लिए मुझे इसमें जो है एक्टिव रहना पड़ेगा जिससे कि मैं अपने आप को भी बेटर कर पाऊँ एंड आप लोगों को भी इसमें हेल्प कर पाऊँ, ठीक। तो मैं अब ट्राई करूँगा पूरी तरीके से एक्टिव रहने का, ठीक है।
क्योंकि मेरी जो है इसकी आदत छूट रही है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने का इससे पहले तो आज से पहले मैंने कुछ ऐसा कुछ जो है करा नहीं है। ये सब मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही है, ठीक। तो आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगती है, ठीक है, एंड इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी वीडियो बनाने में, ठीक है, कि किस तरीके से मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आप मुझे उसके लिए जो सजेशन कर सकते हो, ठीक, अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है, ठीक। क्योंकि मैं जो अभी आपको मुझे लगता है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ आपको शायद समझ में नहीं आता है, ठीक। क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट करते हैं कि सर ये हमें समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, ठीक। तो आप मुझे जो है उसके लिए सजेशन कर देना, मैं आपको जो है उसी तरीके से फिर समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक। मेरा पूरा करने का मतलब यही है, ठीक है ना। अब जो हम ये समझते हैं कि अब इसके अंदर हम ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको डे मंथली का स्ट्रक्चर समझा दिया कि मंथली में कहाँ तक आ सकता है और क्यों आ सकता है, ठीक। अब जो है हम इसके अंदर थोड़ा टाइम एंड प्राइस को समझते हैं, ठीक है, कि टाइम एंड प्राइस में कैसे कौन से टाइम पे क्या हो सकता है, ठीक। जैसे कि डेली का स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेल होना है तो यहाँ के किसी पीओआई से सेल होना है, यहाँ के किसी पीओआई से सेल होना है, अगर बाय जाना है तो फिर यहाँ जो पीओआई बनेंगे उससे भाई बाय जाना ट्राई करेंगे। तो हमें वो उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ से बाय जाना है कि या ऊपर से हमें जो है यहाँ से फिर सेलिंग करना है, ठीक। वो हमें बाद में पता चलेगा जब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। फिर हम उसको समझ के करेंगे, लेकिन अभी अपने जो भी अभी जो स्ट्रक्चर है उसको जो है बनाने का ट्राई करते हैं कि उसमें कैसे हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि एक जो ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से हमारे माइंड में कि सेलिंग हो, ठीक है। अभी मैं इसमें टाइम एंड प्राइस मिक्स करूँगा तो आप जो इसको और बढ़िया तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। जैसा कि देखो तो ये इक्विलिब्रियम एंड ये मंथली एफईजी, ठीक है। मैं इस पर जो है लिख देता हूँ मंथली एफईजी, ठीक है। हमारे माइंड में है कि हम यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक। आने वाले टाइम में जो है हम यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। अब ये टाइम फ्रेम कौन सा है, डेली का, ठीक है। अब प्राइस यहाँ सेल हुआ, अगर मैं इसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट निकालूँ 50% पार्ट वाला लेवल, प्राइस जो है इसके पास में नहीं आया, जो 50% पार्ट था इसके पास जो है प्राइस नहीं आया। अब इससे जो है हमें दो बातें पता चलती हैं, दो बातें मतलब पहली बात कि प्राइस इसके पास नहीं आया, प्राइस जो पहले ही फास्ट सेल हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि अगर प्राइस इसको टैप करे बिना एंड यहाँ जो रिट्रेसमेंट अगर नहीं करता है, बहुत कम से कम करता है, इसका मतलब प्राइस मंथली के एफजी पाने के बाद यहाँ से जो बाइंग आएगी, ठीक। इस बात को जो है याद रखना अपने माइंड में, इसको जो है ध्यान रखना एंड इसको समझ कर ही ट्रेड करना। प्राइस जो है यहाँ तक आता है बिना किसी पीओआई को टैप करके, ठीक। तो आप समझ जाना कि यहाँ से जो आपको बाइंग का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो आप जब यहाँ से बाइंग करोगे तो आपको बाइंग कुछ इस टाइप से ऐसे सिंगल कैंडल लिक्विडिटी बॉस्ट बनाते हुए फास्ट जाते हुए दिखेगी, ठीक। इस बात को जो है मेरी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ कहीं पे भी जो नोट डाउन कर लेना आपको, अगर यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया ऐसा देखने के लिए मिलता तो यहाँ से जो आपको फास्ट बाइंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट बात बताया मैंने आपको बताई कि ऐसा अगर हुआ, जैसे कि यहाँ रिट्रेसमेंट नहीं करा 50% पार्ट को, फास्ट सेल हो गया, यहाँ भी ऐसे करता सेल हो जाता है तो आपको यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिलेगी फास्ट, ठीक। ये पहली बात हुई। सेकंड बात कि यहाँ पर प्राइस ने अभी इसको छोड़ दिया है, मतलब प्राइस इसको रिट्रेस कर सकता है, ठीक। लेकिन रिट्रेस करने से पहले यहाँ पर क्या है, हडल डेली का एक ओबी एंड एक एफईजी, ठीक। अगर आपको यहाँ जूम कर दिखाऊँ तो एक फेयर वैल्यू गैप एंड एक ओबी, ठीक है नाउ। अगर हम यहाँ तक जाना चाहते हैं, कहाँ तक, इस पार्ट तक, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी, अब मैं आपको टाइम एंड प्राइस समझाता हूँ। जैसे समझो कि अभी माहौल क्या है, अभी बिहेवियर क्या समझना, अब मार्केट के बिहेवियर को समझाता हूँ, ठीक है, टाइम एंड प्राइस के साथ। जैसा कि अभी इंटरेस्ट जो रेट हैं वो कट हो सकते हैं, ठीक। पोवेल चाचा जो है अपने इंटरेस्ट रेट को कट कर सकते हैं, ठीक, जिससे कि मार्केट में आपको पंप देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। तो हो सकता है जैसे कि प्राइस ने यहाँ पर इसको टैप नहीं करा एंड छोड़ कर पहले ही सेल हो गया, मतलब लिक्विडिटी बिल्ड कर दी, ठीक। तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट की यहाँ न्यूज़ आ जाए एंड जो बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव हो, तो आपको जो ये ओबी जो बना हुआ है टूटता हुआ दिखे एंड इसके फेल होने के बाद जो है फिर आप जो है यहाँ से इस टाइप से ट्रेड कर पाओ बाइंग में, ठीक। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सेलिंग देखने के लिए मिले, ठीक। तो ये कैसे होगा, इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ जो है अभी कुछ टाइम है इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ में, ठीक है। तो टाइम है मतलब अब टाइम एंड प्राइस समझो, अभी टाइम है इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ को आने में, ठीक। एंड इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ जो है मुझे लगता है डिसाइड करेगी कि अब क्या होगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक। लेकिन अगर उससे पहले स्ट्रक्चर बनेगा तो हम उसके हिसाब से समझेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइस जो है यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा। मुझे लगता है कि मिनिमम
जो अक्टूबर मंथ है ये आपको जो है इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। क्योंकि अभी जो डेज है बाकी आने वाला अपकमिंग वीक जो है वो आपको जो है इसमें ज़्यादा बड़ा मोमेंटम दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, ठीक है। इसके दोनों रीज़न है। पहला रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं देगा, एंड सेकंड बताऊंगा कि कैसे क्यों दे सकता है, ठीक है। पहला रीज़न समझो, जो अक्टूबर मंथ का टाइम है, टाइम एंड प्राइस, ये प्राइस चल रहा है एंड हम टाइम को समझ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर जो है अभी अक्टूबर मंथ का 19 अक्टूबर है, ठीक है। आने वाले अभी मिनिमम 11 to 12 डेज बाकी हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बनने के लिए, ठीक है। नाउ तो अब क्या हो सकता है समझो, अभी अगर हम चाह रहे हैं, अभी हम जो है चाह रहे हैं कि यहाँ तक सेलिंग हो, ठीक, मंथली के एफईजी तक, उससे पहले प्राइस यहाँ पे डायरेक्ट सेल हो जाएगा। आप यहाँ देखो फर्स्ट इतनी फास्ट सेलिंग कैंडल सेल हुई, ठीक, थोड़ा सा पुल बैक लिया एंड फिर जो है कैंडल देखो मल्टीपल ब्लैक ब्लैक सेल हो गई, ठीक। मतलब लिक्विडिटी जनरेट ज़्यादा नहीं करी है, ठीक। अब मुझे लगता है कि प्राइस जो है यहाँ से पहले अपसाइड जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है अक्टूबर मंथ जो है क्या करेगा, इसको समझो, जो टाइम है अक्टूबर मंथ का टाइम क्या करेगा, यहाँ पे जो है आपको अपसाइड आता हुआ जो है लिक्विडिटी बिल्ड करता हुआ आपको जो है इस टाइप से दिख सकता है, ठीक। यहाँ पे जो है बायर्स को इन्वॉल्व कर सकता है जिससे कि मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल बने एंड उसके बाद जो है बिग प्लेयर्स अपना सेलिंग कर पाएँ यहाँ से फास्ट, ठीक, या फिर जो भी उनको सेलिंग का प्लान है वो कर पाएँ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर ऐसा होगा तो इसमें आपको कितना टाइम लग जाएगा, मिनिमम पूरा अक्टूबर मंथ पूरा जाएगा इसके अंदर। अक्टूबर मंथ पूरा क्यों जाएगा, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो फिर इसमें इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ भी आएगी तो वो और उसको सपोर्ट करेगी, तो उसके बाद यहाँ पर और लिक्विडिटी बिल्ड होगी इसमें, और जो ट्रेडर्स इन्वॉल्व होंगे बिटकॉइन के अंदर, जिससे कि इसमें बाइंग में बहुत बड़ा जो है ऑर्डर फ्लो बन जाएगा एंड उसके बाद जो है फिर बिग प्लेयर्स यहाँ से सेल करेंगे। सेल क्यों करेंगे, क्योंकि अगर बिग प्लेयर्स को बाय जाना है तो यहाँ से बाय जाना है, तो वो इस पार्ट से हो सकता है सेल करें, ठीक। क्योंकि ओवरऑल आप देखो तो टर्टल सूप हो चुका है हाई टाइम फ्रेम पे, ठीक, एंड प्राइस ने ओवरऑल बाई साइड ले रखी है एंड यूनिकॉर्न मॉडल बना रखा है, ठीक है। एंड प्राइस जो है यहाँ से बस रिट्रेसमेंट करेगा एंड सेल होगा, ठीक। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ से ये है कि यहाँ जो प्राइस है वो मेरे माइंड में कि यहाँ डायरेक्ट सेल ना हो एंड इधर जाके इसके सी से सेल हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। क्योंकि यहाँ से अगर हमें मूव देखने के लिए मिलेगा तो बेटर मिलेगा एंड यहाँ से अगर बिग प्लेयर सेल करेंगे, अगर मैं यहाँ बीवीएस समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अगर बिग प्लेयर्स को यहाँ सेल करना है, यहाँ सेल क्यों करेंगे बिग प्लेयर, क्योंकि उनको जो है यहाँ अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाएगी एंड उसके बाद जो है यहाँ सेल कर पाएंगे करेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे इतनी लिक्विडिटी बिल्ड जो है नहीं हुई है, ठीक। एंड ये पूरा स्ट्रक्चर जो बन रहा है एक सिंगल कैंडल के अंदर ही बन रहा है, ठीक। तो हो सकता है कि कुछ इस टाइप से प्राइस जो है लिक्विडिटी बिल्ड करें एंड उसके बाद सेल हो, ठीक। क्योंकि लिक्विडिटी बिल्ड करने का एक रीज़न ये भी है इंटरेस्ट रेट की न्यूज़, जो कि लोगों को एक जो है पॉजिटिव सिग्नल दे रही है एंड रिटेल लोग जो है इसमें बाइंग में इस टाइप से ट्रेड हो सकते जो है इसमें ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ उनको सपोर्ट कर रही है, ठीक। वो जो न्यूज़ है इसमें कुछ टाइम के लिए टेम्प्रेरी जो है यहाँ तक लिक्विडिटी बिल्ड करवा देगी एंड उसके बाद जो है आपको यहाँ तक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। ये रीज़न था इसका, इस टाइप से यहाँ से सेल होने का, ठीक। एंड सेकंड रीज़न जैसे मैंने आपको बताया वो ये हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ पर जाए एंड उसके बाद ही सेल हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर ऐसा हो कि नेक्स्ट वीक जो है इधर पी टैप करें एंड कुछ इस टाइप से बनाकर यहाँ सेल हो जाए फास्ट एंड उसके बाद इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ यहाँ से आए एंड उसके बाद जो है फिर यहाँ कंसोलिडेशन करके लिक्विडिटी बना के सेल साइड लेकर सब सेलर्स को हंड करके एंड उसके बाद जो है प्राइस फिर बाय जाए। जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ यहाँ बाइक में ट्रैप करके फिर सेलिंग करे, हो सकता है कि प्राइस पहले यहाँ पर लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में घुसेड़ दे, फिर सब लोग जो है बिटकॉइन को शॉर्ट करके बैठ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ही होता है जब हैवीली बाइंग या सेलिंग दिखती है तो लोग उसमें ऐसे ही घुसते हैं, उसमें जो है ऐसे ही ट्रेड करते हैं रिटेल लोग जो हैं, जो सपोर्ट रजिस्टेंट वाले हैं या जो अदर ट्रेडर्स हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इसी पे ट्रेड करते हैं, ठीक। वो जो एडवांस चीज़ें, जो बिहेवियर समझना, मार्केट का फंडामेंटल समझना, वो तो समझते नहीं हैं, और दूसरी चीज़ें सपोर्ट रजिस्टेंट एंड जो भी जो फालतू चीज़ें उनको समझ के ट्रेड करते हैं। तो इस वजह से जो भी यहाँ से फास्ट सेलिंग देखेंगे इसमें घुस जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो यहाँ लिक्विडिटी बिल्ड होगी, इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ जो सपोर्ट करेगी एंड उसके बाद बूम अप साइड के लिए, ठीक। क्योंकि उस सिचुएशन का हमें उस सिचुएशन के अंदर हमें जो है फिर मंथली का एफ भी सपोर्ट करेगा, डिस्काउंट भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये जो पूरी रेंज का डिस्काउंट इक्विलिब्रियम के बिलो, ठीक। एंड उसके अंदर जो है फिर न्यूज़ भी सपोर्ट करेगी एंड उसके बाद जो है फिर हम बाय कर पाएंगे सही तरीके से, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर प्राइस जो यहाँ से बाय फास्ट जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी बिल्ड करता हुआ आ रहा है एंड सी को एंड किसी चीज़ को टैप नहीं कर रहा है, ठीक। फिर यहाँ से बाइंग भी हमें फास्ट देखने के लिए मिल सकती है, ठीक। नाउ
जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फास्ट भी आ सकता है। फास्ट आने का रीज़न क्या है वो बताता हूँ आपको। फास्ट आने का रीज़न सपा सपा ये है कि भाई देखो, जैसे मैंने आपको बताया था अभी वीडियो की शुरुआत में कि थर्ड कैंडल फॉर्मेशन और फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन, ठीक। तो आप देखोगे ये थर्ड कैंडल फॉर्मेशन जो है मंथली, वीकली एंड डेली, इन तीनों टाइम फ्रेम पर अप्लाई होती है। तो जैसे भी आप देखोगे तो फर्स्ट वीकली की फर्स्ट कैंडल, सेकेंड एंड थर्ड, तो जो अपनी न्यू कैंडल अपकमिंग वीक की कैंडल ओपन होगी वो फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन ओपन होगी, समझ रहे हो। फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन जो है ओपन होगी, ठीक। तो उसके बाद जो है आपको एक सेलिंग देखने के लिए भी मिल सकती है, चांस है सेलिंग देखने के लिए भी यहाँ तक के लिए, ठीक। तो हो सकता है कि आपको कुछ इस टाइप से जो है डेली के पीओआई पर या डेली के फर्स्ट पीओआई से आपको यहाँ तक के लिए सेलिंग देखने के लिए मिले, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे सेलिंग कर सकते हो, फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन में सेलिंग हो सकती है। एंड प्राइस को जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर यहाँ पीओआई छोड़ते हो जाता है, यहाँ पर बहुत कम रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर यहाँ से बाय जाएगा फास्ट, क्योंकि फिर प्राइस यहाँ जल्दी आ जाएगा, और जल्दी यहाँ पर आ जाएगा तो न्यूज़ के साथ फिर कंबाइन होकर बाय इजीली चला जाएगा, ठीक। तो हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक। तो प्राइस अपकमिंग वीक में क्या करेगा, फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इस डेली ओबी पे जाएगा, ठीक। आपको यहाँ हो सकता है कंसोलिडेशन करते हुए देखने के लिए मिला, क्योंकि लिक्विडिटी बिल्ड हुई नहीं है पहले भी, तो यहाँ हो सकता है आपको थोड़ी लिक्विडिटी बिल्ड करते हुए देखने के लिए मिला, उसको हाई जो है हर्न करे, उसके बाद जो है फिर आप यहाँ पर ट्रेड कर पाओ, ठीक। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप इस डेली के पीआर से ट्रेड करो तो आप मिनिमम 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बार टर्टल सूप होते हुए देख लेना, उसके बाद ही ट्रेड करो, ठीक। टर्टल सूप जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ये बहुत कामगार टॉपिक है, ठीक। आप इसको समझो, मैं इसको आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, एंड आप इसको समझ जाओगे तो आप बोलोगे क्या ही इससे ज़बरदस्त एंट्री मिलती है, कितना परफेक्ट एंट्री मिलती है, ठीक है। कुछ इस टाइप से जो है टर्टल सूप हो, एंड उसके बाद जो यहाँ पीओआई के रेट होंगे वो हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई के रेट होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है प्राइस आपको यहाँ से बहुत बेटर तरीके से सेल होता हुआ दिखेगा, ठीक। अगर आपको यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम में ऐसी कुछ कन्फर्मेशन मिलती है तो भी आप यहाँ पर सेल करो, मैं आपको तभी यहाँ पर सेल का प्रेफर करूँगा, ठीक। एंड पहला टारगेट इसमें आपको कहाँ रहेगा वो आपको थोड़ा सजेस्ट करता हूँ। जैसे कि मान लो, जैसे कि यार मेरी बात सुनो, सिंपल है। सिंपल क्या, अब जैसे हमारे माइंड में दो बातें हैं, या तो प्राइस यहाँ तक जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कहाँ पर, कुछ इस टाइप से करता हुआ लिक्विडिटी बिल्ड करता हुआ यहाँ पर इस ई तक एंड लास्ट पी आई तक, ठीक। क्योंकि मैंने आपको अभी जो ओवरऑल बताया था, ओवरऑल क्या बताया था मैंने आपको कि प्राइस जो है ऐसे करके अप साइड से यहाँ से ऐसे सेल हो सकता है, ठीक। ये नहीं तो यहाँ से बाय हो सकता है, ठीक। लेकिन अभी हमारे माइंड में सेल का है तो हम सेल का प्लान कर रहे हैं, मतलब ऊपर से मतलब लास्ट पी आई से मिनिमम सीज है, ठीक। कौन से कौन इंक्रोचमेंट्स है, ठीक है। अब मेरे माइंड में ये है कि यहाँ तक सेल हो, यहाँ से सेल हो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ कैसे हो सकता है समझो, प्राइस क्या करेगा पहले, अब मान लो सेल होना भी है, पहले आप इस पीओआई पे क्या ट्रेड करोगे वो बताता हूँ, उसके बाद फिर ओवरऑल बताऊँगा, ठीक है। यहाँ से प्राइस पहले अपसाइड गया, आपने ऐसी सिचुएशन बनते हुई देखी 1 आवर में, तो ये जो पूरा लैग है इसमें बाइंग गई यहाँ तक, यहाँ से बाई जाएगी यहाँ तक, तभी तो इस पीओआई पे पहुँचेगा। मान लो अब यहाँ तुमने ये 1 आवर का बनते हुए देखा, तो आप इसका पहला टारगेट कहाँ रखोगे, कुछ इस टाइप से। आप इसका पहला टारगेट आपका डायरेक्ट ये नहीं है कि आप इन स्विंग लो पे या यहाँ डायरेक्ट रख दो, नहीं। आपको पहला टारगेट रखना है इसके यहाँ पर, ये बाइंग गई, इस बाइंग के जो लास्ट पीओआई होगा यहाँ पर, लास्ट पीओआई जो भी लास्ट पीओआई क्रिएट होगा वहाँ तक जो है आपको टारगेट रखना है, ठीक। यहाँ कन्फर्मेशन मिलने के बाद आप जो है फिर इस पार्ट से, ये जो पार्ट है यहाँ से फिर यहाँ तक के लिए सेलिंग कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आपको समझना है कि ये जो सेलिंग आपने करी यहाँ तक ये कितनी फास्ट हुई है, एंड इसमें कौन से टाइम फ्रेम के पीओआई क्रिएट हुए। अगर यहाँ जो बाइंग आई थी, मान लो यहाँ 4 आवर, ये डेली का पीओआई है, एंड यहाँ से रिट्रेसमेंट में 4 आवर के पीओआई क्रिएट हो गए, ठीक। एंड आपने यहाँ 1 आवर में कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर देखा, ठीक। एंड 1 आवर में पोजीशन चेंज होते हुए देखी, एंड उसके बाद जो है फिर आपने यहाँ ट्रेड प्लान करा, एंड यहाँ पीओआई क्रिएट हो गए 4 आवर के, एंड ये जो मैंने मार्क करा ये 4 आवर का पीओआई है, ठीक। एंड आपने यहाँ 1 आवर में प्लान करा इस 4 आवर के पीओआई तक, ठीक। क्योंकि मान लो अगर बाई जाना भी है तो कुछ ऐसे ही तो बाई जाएगा, यहाँ 4 आवर का टाइप का ऐसे तो बाई जाएगा। तो आप जब ये शॉर्ट टर्म सेलिंग होगी आपने यहाँ कैप्चर करी, ठीक है। उसके बाद आपको इस सेलिंग को समझना है कि ये जो सेलिंग आई यहाँ तक ये कैसे आई। अब ये सेलिंग क्या ऐसी आई है कि मुझे इस टाइप से करके यहाँ से ऐसे सेल करवा देगी, ये कुछ इस टाइप से सेलिंग, क्योंकि ऐसे ही होता है मल्टीपल टाइम। फिर आपको यहाँ ये समझना है कि आपने जो यहाँ से सेलिंग करी ये सेलिंग कैसी आई है। सेलिंग में जो यहाँ हर्डल का पीओआई था उसके डिफेंस के लिए पीओआई क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। अगर क्रिएट हुआ तो आप समझ जाना कि प्राइस अब रिट्रेसमेंट करेगा एंड फिर इन स्विंग लोज को ले सकता है, ठीक। तो ये एक सिचुएशन हुई, ठीक। एंड अगर प्राइस
यहाँ पर फॉरवर्ड के पीओआई क्रिएट नहीं करता है, या जो भी हडल की पीओआई है वो यहाँ पर डिफेंस के लिए क्रिएट नहीं करता है। तो आप समझ जाना कि भाई ये जो डेली का पीओआई है टेम्पररी है बस यहाँ पर, एंड प्राइस जो है यहाँ पर इस पीओआई पर आने के बाद यहाँ से बाय जाएगा, क्योंकि यहाँ डिफेंस की पीओआई सेलिंग में क्रिएट नहीं करे हमने, बस यहाँ तक की शॉर्ट टर्म सेलिंग कैप्चर कर ली। ठीक, एंड उसके बाद जो है हम यहाँ से बाय जाना है, क्योंकि यहाँ फिर आपको जो है 1 आवर में यहाँ से इस टाइप का स्ट्रक्चर बनते हुए देखना है। ठीक, कुछ इस तरीके से। ठीक, फिर आप जो है यहाँ से बाय का प्लान करोगे सी तक। ठीक, ये स्ट्रक्चर बाय का प्लान करो तो इसको अगर आप उल्टा कर दो तो ये बाय का हो जाएगा। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊँ तो इसको ये देखो उल्टा कर दो तो ये बाय में हो जाएगा। ठीक, एंड इसको सीधा कर दो जो उस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप अगर समझे हो तो सही है, अगर नहीं समझ आया तो मुझसे जो है डिस्कॉर्ड में इसके बारे में डिस्कस करने लगा, मैं इसको सही तरीके से समझा दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ सिचुएशन समझाने की किस टाइप से कैसे हो सकता हो, कहाँ से कैसे एंट्री करी जा सकती है। ठीक है, ट्रेड के बारे में भी आपको जो है मैंने इसमें बता दिया। ठीक, एंड बाकी मैंने आपको चीज़ें समझा दी इसमें कैसे क्या करना है। ठीक, स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया आपको, तो इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ के बारे में बता दिया। ठीक, एंड टाइम एंड प्राइस बता दिया कि क्या हो सकता है। ठीक है, बस अपने माइंड में ये रखना अपकमिंग वीक को, क्योंकि आप जो है मुझे लगता है आप इसके अंदर अपकमिंग वीक एंड डेली कैंडल को ज़्यादा प्ले करते हो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर जो है इसी में फंसे रहते हैं, एंड ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर है, ओवरऑल बिहेवियर है, ओवरऑल न्यूज़ है, ओवरऑल फंडामेंटल चीज़ें हैं, ओवरऑल कहाँ जाना चाहता है प्राइस। ठीक, ओवरऑल बायर्स क्या है, ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, इन सब चीज़ों को नहीं समझते। ठीक, तो हमने यहाँ सब चीज़ें समझी कैसे क्या हो सकता है, कितनी तरीके से हो सकता है, इन सबको हमने समझा। ठीक, और टाइम को समझा कि अगर यहाँ अक्टूबर मंथ टाइम स्पेंड करता है तो हमें जो है यहाँ तक अक्टूबर मंथ यहाँ टाइम स्पेंड करता है या अपसाइड जाता हुआ देखने के लिए मिलता है, तो हमें नवंबर में फास्ट सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। ठीक, नवंबर दिसंबर में सेलिंग के लिए देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर एक बात और, अगर यहाँ पर अक्टूबर फास्ट सेल हो गया यहाँ तक, एंड नवंबर फिर जो है मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है टाइम स्पेंड करेगा पूरी तरीके से, एंड दिसंबर जो है आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर हो सकता है बनाते हुए देखने के लिए मिले कुछ इस टाइप से। हो सकता है कि यहाँ जो है अक्टूबर आपको हो सकता है नेक्स्ट वीक जो अपकमिंग वीक है यहाँ कंसोलिडेशन देखने मिले, डाउन साइड है। ये अभी मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, ओवरऑल मंथली के टाइम के हिसाब से। ठीक, ठीक है, मंथ मंथ जो है उनके टाइम के हिसाब से हो सकता है आपको अक्टूबर मंथ थोड़ा कंसोलिडेशन या यहीं पर ट्रैपिंग बाय सेल करते हुए दिखे, नवंबर मंथ डाउन साइड आए, उसके बाद कुछ इस टाइप से बनाए। ठीक है, उसके बाद जो है दिसंबर कुछ इस टाइप से यहाँ तक प्लान हो जाए, एंड दिसंबर में जो है रिवर्सल मिल जाए। ठीक, जो न्यू मंथ होगा, जो न्यू मंथ ओपन होगा न्यू ईयर का, जनवरी मंथ, उसमें जो है न्यू क्वार्टर जो ओपन होगा फर्स्ट क्वार्टर, उसमें जो है फिर आपको बिटकॉइन जो बढ़िया तरीके से रैली करता हुआ देखने के लिए मिले। ठीक, उसके बाद जो है बिटकॉइन आपको बढ़िया तरीके से रैली करते हुए देखने के लिए मिले। ठीक, क्योंकि मैं आपको अगर सही बताऊँ ना तो बिटकॉइन जो है वो आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा एक डिजिटल एसेट बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अभी लाइक बिटकॉइन कुछ 1,06,000 पे चलता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, और एंड अमेरिका जो है जिसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है, जो भी चीज़ बिटकॉइन के रिलेटेड है वो सबसे ज़्यादा उसी के पास है। एंड बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो अमेरिका को बचा सकता है उसके कर्जे से। ठीक, उस पर 37 ट्रिलियन का कर्जा है, तो बहुत बड़ा प्लान है इसमें लोगों का। ठीक, बड़ी गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा प्लान है, चाइनीज़ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लान है, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, जो फंडामेंटल आती हैं बहुत ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं। ठीक, जिसको आप जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब गाइड करूँगा उस चीज़ों के बारे में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर। ठीक, एंड ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है मुझे लग रहा है। ठीक, एंड जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया। ठीक है, एंड कुछ अगर समझ नहीं आया हो या आपको लगा हो कि कुछ मिस हो गया है तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, एंड मैं ट्राई करूँगा इसी टाइप से जो है गोल्ड का भी बताने का आपको कि गोल्ड में क्या हो सकता है। ठीक, एंड गोल्ड का जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रक्चर बना के भी है, एंड इससे पहले जो मैंने गोल्ड की वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का जो मंथ है, जो अक्टूबर मंथ है गोल्ड के अंदर, वो आपको पूरा बुलिश देखने के लिए मिलेगा फास्ट, एंड उसी टाइप से जो है आपको बुलिश देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, एंड मुझसे अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुई हो तो उसके बारे में मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको जो है सही करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, एंड मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई है तो मुझसे जो है मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है, तो उसको जो है आप इग्नोर करना। ठीक है, एंड मैं इसमें क्या और इंप्लीमेंट कर सकता हूँ अपने इसको सही करने के लिए उसके बारे में मुझे बताना। ठीक है, एंड जिसने यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।